हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम एक व्यू लिस्ट नाम से फंक्शन बनाते हैं जिसका काम क्या होगा कि हमारी पूरी पूरी लिंक लिस्ट में जो भी नोड रहेंगे उन सबको वो क्या करेगा, शो करेगा। जो भी नोड रहेंगे हमारी लिंक लिस्ट में, ओके। तो वो फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, तो मैंने लिखा वायर्ड और यहाँ पर मैं शो लिस्ट नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ। अच्छा, अब आप बताइए कि अगर हमारे पास लिस्ट है तो मतलब इस तरह से कुछ लिस्ट होगी। मान लीजिए मैं इसको अभी इरेज कर दे रहा हूँ, जो ये वाला पार्ट है। सॉरी, मैं इसको इरेज कर दिया। तो अब मान लीजिए कि अगर हम शो लिस्ट का फंक्शन बना रहे हैं तो इस तरह से हमारे पास कुछ लिस्ट होगी। तो मुझे इस लिस्ट को पूरे विजिट करते हुए इसमें जो भी डेटा है, जो भी नोड है, उनकी वैल्यूज़ है, उसको मुझे प्रिंट करना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए, किसी भी लिस्ट को, लिंक लिस्ट को अगर हमें एक्सेस करना है तो उसका हमें हेड पता होना चाहिए, है ना। और हेड हमारे पास है जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट ग्लोबली डिक्लेयर किया है, तो उसे मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे उस हेड का यूज करके इस शो लिस्ट फंक्शन को डिफाइन करना है, ताकि मैं जितने भी नोड हमारी लिस्ट में हो सारे के सारे नोड प्रिंट हो जाएं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए हेड है। अब अच्छा ध्यान से देखिए, अगर हमें हेड पता है तो क्या मैं इस वाले डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं लिखूँगा हेड एरो डेटा, तो ये वाला हमें डेटा 5 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अब तो मुझे फिर ये वाला इस वाले नोड का एड्रेस चाहिए ना। इस वाले नोड का एड्रेस देखिए, मुझे क्या चाहिए? 5। तो 5 तो मुझे मिल जाएगा जैसे ही मैं लिखूँगा हेड एरो डेटा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। लेकिन 5 के बाद मुझे क्या चाहिए? 6 चाहिए। तो मुझे इसका, इस वाले नोड का एड्रेस चाहिए। इस वाले नोड का एड्रेस कहाँ पर है? इस नेक्स्ट में है। इस नेक्स्ट को मैं कैसे एक्सेस करूँगा? हेड एरो नेक्स्ट लिख करके। तो मैं क्या लिखूँगा? हेड एरो नेक्स्ट। तो ये क्या बना? ये बना 2000। 2000 क्या है? इसका एड्रेस है। तो क्या अगर मैं इसका डेटा कर दूं तो मुझे 6 मिल जाएगा? बिल्कुल 6 मुझे मिल जाएगा। इस तरह से मुझे 6 मिल जाएगा। लेकिन हम कब तक इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे? अगर मान लीजिए मुझे 7 को एक्सेस करना है, तो 7 को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले मुझे इस नेक्स्ट को एक्सेस करना पड़ेगा। इस नेक्स्ट को एक्सेस करने के लिए पहले मुझे इस नेक्स्ट को एक्सेस करना पड़ेगा, और इसके लिए पहले मुझे हेड करना पड़ेगा, हेड को एक्सेस करना पड़ेगा। तो इससे बेटर देखिए अल्टरनेट तरीका, मेथड क्या है। मैं क्या करता हूँ कि मैं हेड को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। मैं एक अलग से पॉइंटर वेरिएबल बना रहा हूँ। आप देखना मैं क्या करता हूँ, स्ट्रक्ट नोड, मैं एक पॉइंटर बनाता हूँ पी नाम से। ठीक है, और उसमें हमने रख लिया हेड। तो क्या हुआ, जब भी मैंने ऐसा किया तो हमें क्या हो गया कि हमारे पास एक पी है जो कि क्या है? एक पॉइंटर है। ये पी हमारा पॉइंटर है जिसमें हमने हेड रख दिया। हेड में क्या है? 1000 है। तो क्या इसमें 1000 चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा। और अगर इसमें 1000 चला गया तो ये पी हमारी लिंक लिस्ट के पहले नोड को पॉइंट करने लगा, है ना। अब मैं क्या करूँगा कि अगर मैं पी एरो डेटा लिखता हूँ तो मुझे 5 मिल जाएगा, है ना। बिल्कुल, क्योंकि ये पी जो पॉइंटर है इस वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, तो मैं लिखूँगा पी एरो डेटा, तो हमें 5 मिल जाएगा। अब मुझे ये 6 चाहिए। तो एक स्टेप मैं क्या करूँगा, मैं पी में पी का अगर मैं नेक्स्ट रख दिया, देखिए क्या हुआ। हमने क्या किया, पी में पी का नेक्स्ट, इस पी में इसी पी का नेक्स्ट यानी 2000 रख दिया हमने। इस पी का नेक्स्ट क्या है? 2000 है। तो इस पी में क्या चला जाएगा? इस पी में चला जाएगा 2000। 1000 अब नहीं रहेगा क्योंकि हमने उसमें उसका नेक्स्ट रख दिया। तो इसमें क्या चला गया? 2000 चला गया। और अगर इसमें 2000 चला गया तो ये जो है, ये वाला जो पॉइंटर है, ये पहले वाले नोड को पॉइंट नहीं करेगा। पहले वाले नोड को पॉइंट नहीं, बल्कि वो दूसरे वाले नोड को पॉइंट करने लगेगा। और अगर दूसरे वाले नोड को पॉइंट करने लगा तो फिर से मैं अगर पी एरो डेटा कर दूं तो मुझे 6 मिल जाएगा। और फिर से मैं वही काम करूंगा, पी में पी का नेक्स्ट रख दूंगा।
समझ में आ रहा है मैं कर क्या रहा हूँ? पी में हमने फिर से पी का नेक्स्ट रख दिया, तो इस पी में क्या चला जाएगा? 3000 चला जाएगा। अगर 3000 चला गया तो 3000 किसका एड्रेस है? 3000 इस वाले का एड्रेस है, तो ये पी इसको पॉइंट करने लगेगा। अब पी इसको पॉइंट नहीं करेगा, और अगर पी इसको पॉइंट करने लगा तो पी एरो डेटा करने पर मुझे 7 मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों स्टेप को मैं रिपीट कर रहा हूँ, और कब तक रिपीट करूँगा? जब तक मैं नल तक नहीं पहुँच जाता, क्योंकि लास्ट वाला जो नोड है उसका नेक्स्ट नल होगा, है ना। तो सिंपली मुझे एक लूप लगाना है और मुझे चेक करना है कि जो हमने ये पी पॉइंटर बनाया है इसमें नल नहीं आ जाता, है ना। तो मुझे देखो क्या करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ये पी में हमने हेड रखा है तो मैं एक लूप लगाता हूँ, वाइल पी इज नॉट इक्वल टू नल। देखिए हमने लूप कब तक चलाया? जब तक पी में नल नहीं आ जाता, है ना। हमने लिखा वाइल पी इज नॉट इक्वल टू नल। अच्छा, उससे पहले मैं चेक कर लेता हूँ इफ पी इक्वल टू नल है, तो या तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं ना, क्योंकि उस टाइम पर तो हमारा लिंक लिस्ट क्या होगा? इम्पटी होगा। तो मैं लिख दूंगा लिस्ट इज इम्पटी, ठीक है। इल्स में हमें ये सारा काम करना पड़ेगा। तो अगर हमारी लिस्ट इम्पटी नहीं है तब यहाँ पर आओ और एक लूप यूज करो। और कब तक लूप को चलाना है? जब तक कि पी में क्या नहीं आ जाता? नल नहीं आ जाता। और हर बार मुझे क्या करना है? प्रिंटफ करके %d स्पेस देना है और पी एरो डेटा को प्रिंट करना है ना। और पी में पी का हमें नेक्स्ट रखते जाना है। ये बात आपको समझ में आया? देखिए हमने क्या किया है कि सबसे पहले हमने चेक कर लिया अगर पी में नल है तो हमारे पास लिंक लिस्ट में कोई डेटा है ही नहीं है, और उसके बाद इल्स में आ गए। तो हमने क्योंकि पी में हेड रखा है तो पहले मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँ क्या पी में पी इज़ नॉट इक्वल टू नल। तब तक ये लूप चलता रहेगा जब तक पी में नल नहीं आ जाता। और हमें क्या करना है? डेटा को प्रिंट करना है और पी में पी का नेक्स्ट रखते जाना है। तो जैसे P इस नोड को पॉइंट करेगा लास्ट वाले नोड को, तो पहले वैल्यू प्रिंट होगी, फिर P में P का नेक्स्ट चला जाएगा, यानी कि P में नल चला जाएगा। और जैसे ही P में नल चला गया तो नल नॉट इक्वल टू नल ये फॉल्स हो जाएगा, तो हम बाहर आ जाएंगे, है ना। क्या बात है। और मैं क्या करूँगा, अब अपने इस मीनू में आऊँगा और यहाँ पर मैं एक और चॉइस ऐड करूँगा। क्या चॉइस ऐड करूँगा बताइए? मैं लिखूँगा व्यू लिस्ट। एक और हमने यहाँ पर चॉइस बना ली जो कि क्या है? 4th नंबर पर है। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर एक और केस बनाऊँगा, केस 4। और इस केस 4 में हमें क्या करना पड़ेगा? शो लिस्ट फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा बस, और लगाना पड़ेगा ब्रेक। अब मैं इस प्रोग्राम को एक बार रन करता हूँ और आपको शो करता हूँ। तो रन करने के लिए सबसे पहले मुझे टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। मैं लिखूँगा यहाँ पर कंपाइलर GCC और main.c। कंपाइल कर दिया। रन करने के लिए मैं A दबा, तो ये हमारा प्रोग्राम इस तरह से रन हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चॉइस इंटर करता हूँ 1 और हमने वैल्यू इंटर किया 1 1 और हमने ये किया। अच्छा, तो जो अच्छा देखिए जब मैं इंसर्ट फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो देखिए हमने तो यहाँ पर एक मैसेज दिया है कि नोड एडेड सक्सेसफुली, तो ये मुझे दिख क्यों नहीं रहा है? देखिए दिक्कत ये है, पहले मैं इसको डिलीट मार देता हूँ। दिक्कत ये है कि ये वाला प्रोग्राम इतना फास्ट रन हो रहा है ना कि ये सिस्टम CLS चल जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ ना कि इंसर्ट के बाद मैं एक गेट CH लगा देता हूँ। तो जब तक मैं इंटर नहीं करूँगा ना तो ब्रेक नहीं चलेगा। कोई भी जब तक मैं की प्रेस नहीं करूँगा ब्रेक नहीं चलेगा। और उसी तरह से बाद मैं शो लिस्ट के बाद भी गेट CH लगा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। तो मैं लिखा GCC main.c
गेट सी एच का डिक्लेरेशन नहीं किया है, ऑफ कोर्स मुझे कोनियो डॉट एस हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। तो कोनियो कोनियो डॉट एच, ठीक है, मैंने सेव कर लिया है और ये प्रोग्राम रन हो गया। एक कैप्स, ये देखिए, अब आप ध्यान से देखिए इस प्रोग्राम को। तो सबसे पहले मैं करता हूँ शो लिस्ट। तो अभी लिस्ट में कोई डेटा नहीं है, देखो कह रहा है लिस्ट इज इम्पटी, और गेट सी एच की वजह से अभी स्क्रीन रुकी हुई है। गेट सी एच मतलब गेट अ कैरेक्टर, जब तक मैं कोई की प्रेस नहीं करूँगा ये इंड नहीं होगा। और जैसे ही मैं अब कोई की प्रेस करूँगा सिस्टम CLS चलेगा, पूरा पूरा स्क्रीन क्लियर होगा, और उस जो मीनू को हमने कॉल किया है स्विच के अंदर, वो फिर से मीनू जब चलेगा तो हमें फिर से पूरा मीनू दिखेगा। मैंने इंटर कर दिया। अब आपको लग रहा होगा स्क्रीन तो क्लियर नहीं हुई, लेकिन क्लियर हो चुकी है। अब मैं इंटर करता हूँ 1, मैंने वैल्यू इंटर की, देखो 1 कह रहा है नोड एडेड सक्सेसफुली। ये स्क्रीन रुकी है गेट सी एच की वजह से, जो हमने इंसर्ट एट बिगिनिंग वाले फंक्शन के नीचे लगा। जैसे मैं इंटर करूँगा देखिए चला गया। और अब अगर मैं 4 चॉइस करके इंटर मारता हूँ, देखिए हमें 11 दिख रहा है, दिख रहा है। फिर से मैं इंटर करता हूँ, मैं इस बार 2 ऐड करूँगा, तो 2 कहाँ पर ऐड होगा आप बताइए। देखिए पहले ऐड होगा, क्योंकि मैं इंसर्ट एट बिगिनिंग फंक्शन का यूज कर रहा हूँ। फिर से मैं चॉइस 1 इंटर करूँगा, इस बार 3 इंटर करता हूँ, देखिए 3 ऐड हो गया। अब मैं इंटर करूँगा, फिर अगर मैं 4 चॉइस करके व्यू लिस्ट करता हूँ, देखिए 3 यहाँ पर आ चुका है। तो क्या नोड ऐड हो रहे हैं हमारी लिस्ट में बिगिनिंग में। अभी तो हमने इंड और स्पेसिफिक पोजीशन इन दोनों के लिए चॉइस नंबर 2, 3 के लिए कोई कोडिंग नहीं की है। तो देखिए फिर से मैं इंटर करता हूँ, मैं 4 पर इंटर करता हूँ, देखिए नोड एडेड सक्सेसफुली। और अगर फिर से मैं 4 चॉइस इंटर करूँ तो देखो 44 यहाँ पर ऐड हो चुका है। फिर मैं अगर चॉइस इंटर करता हूँ इस तरह से, फिर मैं 4 कर, देखिए 55 ऐड हो गया। फिर मैं इंटर करता हूँ 60 ऐड करता हूँ, फिर मैं देखिए 66 ऐड हो गया। फिर 1 करके देखिए, तो नोड क्या ऐड हो रहा है हमारी लिस्ट में, बिल्कुल ऐड हो रहा है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो इसको आप रिपीट करके देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। रिपीट करके नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। आप कोडिंग करिए, प्रोग्रामिंग करिए, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछिए, मैं उसका ज़रूर से डाउट क्लियर करूँगा। अभी तो ये स्टार्ट है, मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच।